हेलो स्टूडेंट, मैं एके सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 को जान रहे हैं और आज का जो क्लास होगा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। आज ये चैप्टर हम लोग का बहुत ही अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या जाने थे, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र किए सिद्ध किए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ गए? तो हम आप लोग को वो क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दर्पण सूत्र सिद्ध करने में। समझ गए? तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आवर्धन के बारे में। आवर्धन के बारे में, या आवर्धन मेरा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। समझ गए? तो हम लोग चलिए चलते हैं, आवर्धन को स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना बर्बाद हुए और हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा क्या है आज की क्लास होने वाला है, आवर्धन से स्टार्ट। आवर्धन से स्टार्ट। तो ये है हमारा आवर्धन। आवर्धन को सबसे पहले बात कर रहे थे, ये हमको सूचित किया जाता है यम द्वारा सूचित किया जाता है। समझिएगा आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जब इसको लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जब आवर्धन को हम लोग बात करें किसके द्वारा सूचित किया जाता है, यम द्वारा। लिख देंगे आवर्धन, आवर्धन को यम द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए? तो अब बात यहाँ पर सुनिए क्या कि आवर्धन में क्या बात ध्यान देना है। देखिए डिफिनेशन से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं आवर्धन का। आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन को जब फार्मूला हम लोग बात करें, फार्मूला क्या होगा आवर्धन का, तो समझिएगा आवर्धन का मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये हमारा आवर्धन का ये हुआ फार्मूला हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। डिफिनेशन से हम लोग निकाल लिए। अब देखिए आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है। ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश मान लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। राइट? ये मेरा फार्मूला निकलता है यम बराबर एच डैश बटा एच। और एक निकलता है क्या, या यम बराबर -v बटा u, -v बटा u। भी हम आपको बताएं क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई u। u क्या है, वस्तु की ऊंचाई। हम दर्पण सूत्र में आपको बता चुके हैं कि v क्या है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u क्या है, वस्तु की ऊंचाई। समझ गए? तो यम बराबर -v बटा u होता है आवर्धन। इसको माइंड में रखिएगा फार्मूला को, और यम बराबर एच डैश बटा एच। ये मेरा आवर्धन का होता है। अब बात आता है कि आवर्धन यहाँ पर माइनस क्या बताता है। आवर्धन में हमारा फार्मूला में माइनस आया है, माइनस हमें क्या बता रहा है। तो आवर्धन में इस माइनस का हम लोग थोड़ा देर में बात करेंगे कि क्या बता रहा है, थोड़ा देर बात बताएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आवर्धन का क्या होता है, एसआई मात्रक। आवर्धन का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन। आप लोग देखेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में जब पूछेगा कि आवर्धन के एसआई मात्रक क्या आता है, तो ऑप्शन में होता है मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन, तो मात्रकहीन कहिए या मात्रक विहीन कहिए, दोनों एक ही है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन। मात्रकहीन कहने का मतलब आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। मात्रक कुछ नहीं होता है। कैसे कुछ नहीं होता है, कैसे मात्रकहीन आया है, समझिए। यहां पर देखिए, आप ही लोग बताइए कि क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई एक प्रकार का मेरा क्या है, ऊंचाई एक प्रकार का लंबाई होता है, ऊंचाई एक प्रकार का लंबाई होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। क्यों, क्योंकि ऊंचाई एक प्रकार का लंबाई है, तो मतलब जो लंबाई का मात्रक हो वही मेरा ऊंचाई का भी होगा। तो लंबाई का मीटर होता है तो ऊंचाई का भी मीटर, तो ऊंचाई का मीटर कर दिए बटा। फिर नीचे भी ये ऊंचाई है, नीचे भी क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि ऊंचाई एक प्रकार क्या है, लंबाई है, और लंबाई का जो मात्रक होगा वही ऊंचाई का भी मात्रक होगा। तो लंबाई का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर, तो ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर, राइट। मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, 1 बचा। अब हम लोग जानते हैं 1 बचा, मतलब 1 क्या है, मेरा एक संख्या है। तो संख्या का मात्रक नहीं होता है, संख्या किसी भी संख्या 1 2 5 10 लाख 50 लाख 100 जितना भी हो, गिनती की संख्या जो संख्या होती है वो उसका मात्रक कुछ नहीं होता है। जब मात्रक कुछ नहीं होता है तो उसको कहते हैं मात्रकहीन, मात्रकहीन या मात्रक विहीन, समझ गए। तो यहाँ पर मेरा 1 आया, मतलब संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसीलिए लिखा गया है आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, समझ गए। तो ये था मेरा आवर्धन के बारे में कि इसका SI मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है, समझ गए। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि आवर्धन में माइनस है तो इसका क्या मतलब होगा, आवर्धन में प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम बताते हैं आवर्धन में ऋणात्मक मान क्या बताता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो समझ गए। तो हम लोग क्या देखिए, हम क्या बताएगा, आवर्धन में माइनस है, माइनस क्या बतलाता है समझिएगा। आवर्धन में ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, आवर्धन देख रहे हैं कि माइनस है, माइनस आया है इस फॉर्मूला में, तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस हमें ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के अपेक्षा उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा। तो आवर्धन में ऋणात्मक मान हमें यही बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। उल्टा कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि हम बताएं कि जब भी उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो समझ गए। तो आवर्धन में ऋणात्मक मान हमें क्या बतलाता है, आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे क्या, आवर्धन का ऋणात्मक मान, आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, उल्टा है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब है। समझ गए कि आवर्धन में ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, आवर्धन में ऋणात्मक मान हमें यही बतलाता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु के अपेक्षा उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है वस्तु के अपेक्षा, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब है। जब उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब का हम लोग बात करते हैं, समझ गए। अब अगला पॉइंट, आवर्धन में ऋणात्मक मान तो हमें ये बतलाता है, आवर्धन में धनात्मक मान हमें क्या बतलाता है, आवर्धन में धनात्मक मान हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बन रहा है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। जब भी सीधा बनता है तो मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता ही बनता है, समझ गया। तो आवर्धन में धनात्मक मान हमें क्या बतलाता है, तो आवर्धन में धनात्मक मान हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बन रहा है, अर्थात काल्पनिक है। तो इसी बात को लिखेंगे कि आवर्धन का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसा है, सीधा है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्योंकि सीधा जब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है। ऐसा प्रतिबिंब है अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है, समझ गया।
तो ऋणात्मक का मान, आवर्धन का ऋणात्मक मान हमें क्या बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। उल्टा कहने का मतलब का वास्तविक प्रतिबिंब है। और आवर्धन में ऋणात्मक मान हमें क्या, सॉरी धनात्मक मान क्या बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा है, सीधा है। मतलब क्या, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। समझ गए। तो ये मैं था मेरा पूरा आवर्धन के बारे में पूरा डिटेल, समझ गए। अब एक क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण का, समतल दर्पण हम भूल गए थे आप लोगों को बताने के लिए, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं लास्ट क्लास में कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, +1 होता है। इसी बार ये जो मंथली एग्जाम होता है तो उससे पूछा था कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो कितना होता है, +1 होता है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि समतल दर्पण में आवर्धन +m का, सॉरी समतल दर्पण में आवर्धन +1 का क्या अर्थ होता है। तो +1 का अर्थ ये होता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। समझ गए। तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। +1 होता, आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। समझ गए। अब समतल दर्पण +1 का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब, देखिए समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, +1 होता है। +1 हमें क्या बतलाता है, तो +1 हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या है, सीधा है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो समझ गए कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। +1 का क्या अर्थ होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा है, अर्थात कैसा है, काल्पनिक है। समझ गए। तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आवर्धन। समझ गए। तो ये था मेरा इस बुक का लास्ट टॉपिक। और आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है कि जो पढ़ाई से बाहर है, वैसा क्वेश्चन एक भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है कि जो हम पहला चैप्टर पढ़ाते हैं उससे बाहर क्वेश्चन आए, नहीं आने वाला है। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक में जो भी थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कीजिएगा कि यहाँ पर हमें दिक्कत है, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। समझ गए। तो ये था जो हम लोग का क्लास आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। समझ गए। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक इसके अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बायो के साथ। बायो हम लोग चलेंगे चैप्टर उसमें हम बताएंगे। तो हम लोग अगले वाले वीडियो में किसके साथ मिलेंगे, बायो के साथ। तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।